अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 में आज हम देखेंगे कि तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों का क्या किरदार है मुल्की सतह पर। मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक नए तालीमी इदारों का क़याम और मुअस्सर निसाब साज़ी, तरबियत असातिज़ा, इम्तहानात और जायज़ा ये ऐसे उमूर हैं कि ये इनकी जो अंजाम दही है या जो इनके डिफरेंट जो वर्क है उसको पूरा करना या टारगेट्स को अचीव करना ये वफाकी, सूबाई और ज़िलाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। इसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हुकूमतें मुख्तलिफ़ तरह के इदारे कायम करती हैं जो मुख्तलिफ़ सतहों पर और मुख्तलिफ़ पहलुओं से फ़रोग़ तालीम के अमल में हुकूमतों का हाथ बटाते हैं। मसलन वफाकी और सूबाई महकमा तालीम, इम्तहानी बोर्ड्स और टेक्स्ट बुक बोर्ड्स वगैरह ये मेजर सेक्शंस हैं इन इदारों के। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या सूबाई महकमा तालीम है। अगर मुल्क की मजमूई तालीमी निज़ाम की निगरानी जो है वो वफाकी हुकूमत करती है, लेकिन फ़ेडरल में या मरकज़ में बैठकर तमाम मुल्क के तालीमी जो इंतज़ामात हैं या जो बाकी वर्क्स हैं डिफरेंट पार्ट पे जो काम या इवेंट्स होते हैं और जो सूबाई ज़रूरियात हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो मामलात हैं उनको समझना और उनके मसाइल को फ़ौरी तौर पर हल करना ये वफाकी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए सूबाई सतह पर महकमा तालीम सूबों में तालीमी तंजीम और तरक्की और उसकी डेवलपमेंट की जो तरक्की की ज़िम्मेदारी है वो सूबाई सतह पर डिवाइड कर देता है। यूँ तालीम सूबाई सूबों की सूबाई तौर पर महकमों की ज़िम्मेदारी बन जाती है। सूबाई महकमा तालीम का सरबराह वज़ीर तालीम है और इसके बाद सूबाई सेक्रेटरी तालीम का दर्जा होता है। सूबाई सेक्रेटरी तालीम के इख्तियारात और फ़राइज़ कमोबेश उसी तरह के हैं जो फेडरल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन या सूबाई वफाकी सेक्रेटरी तालीम के होते हैं। सूबाई सेक्रेटरी वफाकी सेक्रेटरी से रहनुमाई और हदायत हासिल करता है। जिस तरह मरकज़ी वज़ारत तालीम के मुख्तलिफ़ शोबे हैं और इनमें अफसरान और मातहत अमला मुतय्यन है, इसी तरह सूबों में भी महकमा तालीम के मुख्तलिफ़ शोबे अपने अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। अहम शोबों की फ़हरिस्त कुछ इस तरह से है। नंबर 1 डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तालीम, नंबर 3 सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड और जैसे आपके सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बोर्ड्स हैं और इसी तरह वोकेशनल एजुकेशन के बोर्ड्स हैं। इदारा तदवीन निसाब और तौसीह तालीम, इदारा तरक्की निसाब व तहकीक जो कि रिसर्च और इस तरह के बहुत सारे करिकुलम से रिलेटेड काम करता है। सूबाई टेक्स्ट बुक बोर्ड। सूबाई महकमा तालीम की कुछ ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हैं। पहली ज़िम्मेदारी ये है कि कौमी पॉलिसी पर अमल और तालीमी ज़रूरियात का जायज़ा लेना। वफाकी हुकूमत कौमी तालीमी पॉलिसी मुरतब करती है, जबकि सूबाई महकमा तालीम अपने सूबे में इस पॉलिसी पर अमल दरामद कराने का ज़िम्मेदार होता है। सूबाई महकमा तालीम अपने सूबे की तालीमी ज़रूरियात का जायज़ा लेता है और फिर एक उसके मुताबिक जो तालीमी ज़रूरियात हैं वो मुख्तलिफ़ मंसूबों की सूरत में मंजूरी दी जाती है और उनको पूरा किया जाता है। मुलाज़मत के कवायदो मरतब करना या कवायदो ज़वाबित तय करना। सूबाई महकमा तालीम में आला अफसरान का तकर्रुर, तबादले और बाकी जो मुलाज़मत से मुताल्लिक़ दूसरे अमूर हैं उनकी निगरानी करना भी सूबाई महकमा तालीम की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा स्कूलों के असातिज़ा का चुनाव, उनकी शराइत, मुलाज़मत का तयन, तकर्रुरी, तबादले, मुलाज़मत के कवायदो ज़वाबित, ये सब महकमा तालीम की सूबाई सतह पर ज़िम्मेदारी बनती है। तालीमी इदारों और इंतज़ामी मामलात की निगरानी भी सूबाई महकमा तालीम का एक इंतज़ामी शोबा है। इंतज़ामी मामलात बहुत सारे दरपेश होते हैं जब किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया जाता है और इनकी निगरानी और इस्लाह करना जो तालीम के हवाले से है वो हर सूबे की ज़िम्मेदारी है। इन इदारों में प्राइमरी तालीम से लेकर आला तालीम तक के आम और पेशा वराना तालीम के इदारे शामिल हैं। इनके तालीमी मयार, तालीमी ज़रूरियात, अखराजात और तकाज़ों को समझना और उनकी मुनासिब देखभाल करना भी सूबाई महकमा तालीम का फ़र्ज़ है।
मुल्क में शरह ख़वानदगी में इजाफे के लिए तालीम बालिग़ा या अडल्ट एजुकेशन के बहुत सारे प्रोग्राम मौसर तौर पर सूबाई सतह पर चलाना भी महकमा तालीम की जो प्रोविंशियल लेवल पे है उसकी ज़िम्मेदारी है। मरकज़ी सतह पर ख़वानदगी कमीशन कायम है, लेकिन सूबों में महकमा तालीम के ताउन से तालीम बालिग़ा के प्रोग्रामों को मौसर बनाने की कोशिश की जा रही है। तालीमी बजट और मंसूबे। महकमा तालीम के मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक तमाम अखराजात का मीज़ानिया तैयार करना, साज़ो सामान की ख़रीदारी, इनके हुसूल के लिए मंजूरी देना, नीज़ माली उमूर की निगरानी करना भी सूबाई महकमा तालीम की ज़िम्मेदारी है। इलावा अज़ीं मुख्तलिफ तालीमी मंसूबों को तैयार करना, उनकी मंजूरी देना, निगरानी करना और इन तमाम जो मंसूबे हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी तकमील तक उनकी मुकम्मल निगरानी करना भी महकमा तालीम के सपुर्द है, जो कि सूबाई सतह का काम है। यही महकमा सूबे में तालीम से मुतल्लिक एदाद व शुमार भी जमा करता है ताकि तालीम की तरक्की और तहकीक में मदद मिल सके। फिर तदवीन निसाब या करिकुलम की जो डेवलपमेंट है, एग्जिस्टिंग करिकुलम के अंदर चेंजेस लाना भी और उसको डेवलपमेंट की तरफ नए तकाज़ों से हमा करना भी सूबाई महकमा तालीम की ज़िम्मेदारी है। और इसी हिसाब से सूबाई महकमा तालीम निसाब की कमेटियाँ अदारा तौसीए निसाब की मदद से ये ज़िम्मेदारी पूरी करता है और दरसी कुतुब की तैयारी की भी निगरानी की जाती है। तालीमी वज़ाइफ के लिए सिफारिशात करना, अगरचे बैरून मुल्क तालीमी वफूद को भेजना और असातिज़ा और तलबा को बैरून मुल्क आला तालीम के लिए वज़ाइफ मुहैया करना वफाकी वज़ारत तालीम की ज़िम्मेदारी है, लेकिन सूबाई सतह पर इस मकसद के लिए असातिज़ा और तलबा का चुनाव और नामज़दगियाँ जो हैं वो महकमा तालीम ही करता है। फिर सूबे के अंदर मेयारी तालीम को बेहतर करने और बहुत सारी एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए भी नए तालीमी तकाज़ों और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत सारी तालीमी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का इनेकाद करना भी महकमा तालीम की सूबाई सतह पर ज़िम्मेदारी है और ये सूबाई सतह पर ही कंडक्ट किए जाते हैं। खुद मुख्तार और नेब खुद मुख्तार इदारों की निगरानी करना। तालीम के फ़रोग़ के लिए सूबे में मुतअद्दिद खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे काम करते हैं। इनमें टेक्स्ट बुक बोर्ड, इम्तहानी बोर्ड्स, निज़ामत तालीमात, यूनिवर्सिटियाँ, तदवीन निसाब व तहकीक के इदारे और तरबियत असातिज़ा के इदारे शामिल हैं। सूबाई महकमा तालीम इन इदारों के मामलात की निगरानी करता है और इनके मसाइल हल करने में ताउन करता है। सूबाई महकमा तालीम में सेकेंडरी तालीम के मामले के लिए स्पेशल सेक्रेटरी तालीम स्कूल, स्पेशल सेक्रेटरी आला तालीम काम करते हैं। इसके अलावा सूबाई सतह पर डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस यानी स्कूल और कॉलेजेस के दोनों डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं। इस तरह ये सूबाई महकमा तालीम जो है ये अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करता है। पाकिस्तान में पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक की दरसी कुतुब को कौमी निसाब तालीम के मुताबिक तैयारी करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत सूबाई टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की मदद से तलबा के लिए दरसी किताबों की फराहमी का बंदोबस्त करती है। निसाब साजी के अमल से लेकर किताबों की तैयारी और फिर उन्हें तलबा तक पहुँचाने के लिए सरकारी इदारों और अफराद के साथ गैर सरकारी इदारे और अफराद भी बराबर के शरीक होते हैं। हमारे मुल्क में सानवी और इंटरमीडिएट की सतह के इम्तहानात तालीमी बोर्ड्स लेता है, जिनके लिए कौमी तालीमी निसाब के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा के लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड्स मुख्तलिफ मज़ामीन कुतुब फराहम करते हैं। जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इन तमाम इम्तहानात के लिए जो तालीमी बोर्ड्स लेते हैं एक ही तरह की कुतुब इस्तेमाल की जाती हैं जो मुतलका टेक्स्ट बुक बोर्ड छापते और फराहम करते हैं। अगरचे 5वीं और 8वीं क्लास के इम्तहानात का इनेकाद हुकूमत की तरफ से ज़िलाई सतह पर किया जाता है, लेकिन तमाम तलबा के लिए इसमें शिरकत करना लाजमी नहीं है। इसलिए पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के इम्तहानात स्कूलों की अपनी ज़िम्मेदारी है, खा वो सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल्स। ज़िली सतह पर तालीमी निज़ाम या जो एजुकेशनल मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2001 से मुल्क के इंतज़ामी ढांचे में बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ की।
دیگر تمام شعبوں کی طرح تعلیم کے متعلق بھی جو انتظامی امور ہیں ان میں بعض ضروری تبدیلیاں کی گئی۔ حکومت نے صوبوں میں قائم انتظامی ڈویژنز ختم کر دیے اور بہت سے انتظامی اختیارات صوبائی اور ڈویژن کی سطح سے ضلعی اور تحصیل کی سطح پر منتقل کر دیے گئے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی حکومت کے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، یا جسے ہم ڈیولوشن آف پاور پلان بھی کہتے ہیں، اس کے عمل کے تحت جاری رہی، اور ڈویژن کی سطح پر قائم کردہ ڈویژنل ڈائریکٹریٹ آف اسکولز اور ڈائریکٹریٹ آف کالجز ختم کر دیے گئے۔ یہ اختیارات بلدیاتی انتخاب کے نتیجے میں قائم ہونے والی ضلعی حکومتوں کے سپرد کر دیے گئے۔ اس طرح عوام کے ووٹوں سے منتخب نمائندوں کو انتظامی امور کا ذمہ دار بنایا گیا، لیکن حال ہی میں حکومت کے فیصلے کے مطابق جولائی 2006 سے کالج کی سطح کی تعلیم ضلعی حکومتوں سے واپس لے کر صوبائی حکومتوں کو دے دی گئی۔ 2006 میں یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا اور دوبارہ سے اسی سسٹم کے تحت تعلیم جو کالجز کی سطح کی ہے یا جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ ایسے اسی لیول پہ دی جانے لگی۔ اب ضلعی سطح پر کالج کی تعلیم صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ضلع میں کالج کے معاملات کے بارے میں تعینات آفیسر صوبائی حکومت کو ہی جواب دہ ہے۔ ضلعی ناظمین کو اپنے ضلع میں صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی تعلیمی پالیسیوں اور فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کا ذمہ دار ہوتا ہے بنیادی طور پر، اور یہ ایک اس وقت کی بات ہے جب ضلعی ناظم اور یہ تمام ایک سیٹ اپ موجود تھا۔ اس کی مدد سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسرز کا عہدہ بھی قائم کیا گیا، جس کے ماتحت مختلف محکموں کے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسرز کام کرتے ہیں۔ ضلع کے تعلیمی امور کی نگرانی اور انتظامات کی ذمہ داری ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر تعلیم یا ای ڈی او ایجوکیشن کے سپرد ہے۔ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر تعلیم یا ای ڈی او کی مدد سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کی تقرری کی جاتی ہے۔ ان کی تعداد عموماً 3 ہوتی ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے: ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ابتدائی تعلیم یا ایلیمنٹری ایجوکیشن، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فار سیکنڈری ایجوکیشن یا ثانوی تعلیم، اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فار کالجز۔ تعلیم سب کے لیے یا ایجوکیشن فار آل کے منصوبے کے تحت ہر ضلع میں ایک ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر خواندگی یا ای ڈی او لٹریسی کا عہدہ بھی قائم کیا گیا ہے، جو اپنے اپنے ضلع میں خواندگی کو عام کرنے اور اسکولوں سے باہر 5 سے 16 سال کی عمر رکھنے والے ہر ناخواندہ بچے کو خواندہ بنانے اور تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی مدد کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز خواندگی کا تقرر بھی کیا گیا ہے۔ تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو تعلیمی منصوبہ بندی، انتظامی اور نگرانی امور میں مدد دینے کے لیے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، اسسٹنٹ آفیسرز کو تعلیمی اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز جو ضلع، تحصیل اور مقامی سطح پر ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر تعلیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر ضلع میں تعلیمی اداروں، طلباء اور اساتذہ کی تعداد کی مطابقت سے ان کی پوسٹوں اور تعداد کا تعین کیا جاتا ہے۔ بعض بڑے اضلاع میں خواتین اور مرد اساتذہ کے متعلق انتظامی امور کو نپٹانے کے لیے زنانہ اور مردانہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کام کرتے ہیں۔ ہر ایجوکیشن آفیسر اور ایگزیکٹو آفیسر کے لیے انتظامی امور سے مناسب طور پر عہدہ برآ ہونے کے لیے دفتری عملے کا تقرر بھی کیا گیا ہے، جہاں ضرورت کے مطابق پوسٹوں کی تعداد میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔